जोंगकुक तयंग की बात सुनकर चुप हो जाता है। तयंग हल्का सा सांस लेता है और कहता है, मैं समझता हूँ कुकी, और अपना प्रॉमिस निभाऊंगा मैं, लेकिन अभी मुश्किल है। जब तक हमारा बेबी तुम्हारे अंदर सेफ है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वरना बेबी को नुकसान हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना? जोंगकुक आंखें घुमाकर कहता है, तुम्हारे साथ खाना मुझे पसंद नहीं, तुम्हें देखकर ही मेरी एपिटाइट चला जाता है। तयंग हल्का सा मुस्कान के साथ कहता है, तुम अब भी पहले जैसे ही स्ट्रावन हो। तुम्हें देखकर मुझे लगता है दुनिया अभी भी प्योर है, तुम जैसे लोग उसमें बच्चे हैं। जोंगकुक तयंग की तरफ देखता है, आंखों में आंसू चमक रहे थे। तयंग हंसकर कहता है, तुम्हें पता है जोंगकुक, तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, सब कुछ रियल है। वो उसके पास आता है, हल्की सी आवाज़ में कहता है, तुम एक्टिंग अच्छा करते हो, है ना? तुम्हारा हर एक्सप्रेशन नेचुरल लगता है। ये बात सुनकर जोंगकुक गुस्से से तयंग की तरफ देखता है। चुप रहो, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या झेला है। उसने अपने कान ढाक लिए। बस करो, मुझे ये सब नहीं सुनना। तयंग सिर्फ उसके तरफ देखता है, थोड़ा कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तुम्हारी एक्टिंग ने सबको बिलीव करा दिया। जोंगकुक जोर से कहता है, ये सिर्फ मेरा बेबी है, तुम्हारा नहीं। तयंग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कह लो जितना चाहो कुकी, पर सच ये है कि हम दोनों ने मिलकर एक नई लाइफ क्रिएट की है। तुम चाहो या फिर ना चाहो, वो हमारा बेबी है, एक नई जिंदगी। जोंगकुक चीख कर कहता है, बस करो, मेरा बेबी मत बोलो उसे। तयंग चुप हो जाता है, जोंगकुक को देखता है। जोंगकुक अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तयंग चुप हो जाता है, जोंगकुक को देखता रहता है, जो अपने आप से लिपटा हुआ था, दोनों हाथ अपने कानों पर रखे हुए। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह अपने दर्द से बचना चाहता हो। तयंग अपने ग्लास के रिम को उंगली से टच करता है, धीरे से उसे घुमाता रहता है, सिर्फ जोंगकुक के शांत होने का इंतजार करते हुए। जोंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हल्की सी रो भी रहा था। तयंग सिर हिलाकर हल्का सा हंसता है और जोंगकुक के पास घुटने टेक कर बैठ जाता है। धीरे से कहता है, तुमने पहले जैसा एक्टिंग किया था वैसे ही दोबारा करो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी और फ्रीडम दोनों के लिए हिम्मत दिखाना होगा। जोंगकुक आंसू के बीच में कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझे अब और मजबूर नहीं कर सकते, तुम्हारे गेम्स ख़त्म हो गए। तयंग तयंग उसके तरफ देखता है और थोड़ा मुस्कुराता है। गेम्स? कुकी, ये सब कोई गेम नहीं, ये तो बस तुम्हारे एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने का तरीका है। जोंगकुक गुस्से से कहता है, मैं पानी का एक ड्रॉप भी नहीं पीऊँगा जब तक तुम मुझे आज़ाद नहीं कर देते, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी डर छुपा हुआ था। तयंग उसे देखता है, समझ गया कि वो अंदर से कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। उसके पास अभी भी वो ताकत था जो जोंगकुक के दिल को परेशान कर देता था, और शायद ये बात उसे और ज़्यादा दुख देता था। जोंगकुक सोचने लगता है, कुछ चीज़ें कभी बदलता नहीं है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। उसका पास्ट उसके साथ ही था, वो हमेशा उसी लड़के के रूप में याद किया जाएगा जिसे एक गलत सिचुएशन ने तोड़ दिया था। तयंग उसके तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। उसने उठते हुए कहता है, और जैसे वो उसके लिए नए कपड़े लेने जा रहा था, रुक कर कहता है, तुम्हें पता है बुगम अभी जेल में है। जोंगकुक के चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है। क्या? तुमने उसे जेल भेज दिया? तयंग शांति से कहता है, कुकी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, मैं मजबूर था। उसने अपने सुपीरियर पर अटैक किया, मुझे कुछ करना ही था। जोंगकुक आंसू भरी आंखों से कहता है, झूठ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे और कमरा उसके दर्द भरे सांसों से भर गया था। जोंगकुक आंखों से उसे गुस्से से देखता है और तयंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जो भी हो, वह अभी भी जेल में है और शायद भूखा भी होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ रहे हो ना, ये मेरी गलती नहीं है कि वो जेल गया, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है कुकी। लेकिन उसका खाना रुका है, वो मैंने किया। तयंग फकर से कहा और चेयर पर बैठ गया।
पैर क्रॉस करते हुए लीन बैक किया। मैंने उन्हें ऑर्डर दिया है कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक उसे भी कुछ नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा खाना उसके खाने से जुड़ा हुआ है। अगर तुम नहीं खाओगे या फिर नहीं पियोगे तो उसे भी कुछ नहीं मिलेगा, समझे? उसने हल्की सी स्मार्क के साथ कहा। जॉन्गकुक के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, तुम इंसान हो भी या फिर नहीं? पहले उसने उसके फादर की फ्रीडम के कंडीशन बना दिया था उसे, और अब वो बुगम की हेल्थ को उसे दिखाकर उसका दिल तोड़ रहा था। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो मेरे साथ, जॉन्गकुक ने हल्का सा कहा। उसके हाथ टेबल के एज पर कस गए। उनके एंकल सफ़ेद पड़ गए। पहले अंकल वंग और अब उसने अपनी लिप्स दबा ली। बुगम का नाम लेने से रोक लिया खुद को। तायंग थोड़ा रुकता है। मिस्टर वंग, उसने सोचा। काफ़ी टाइम के बाद उसने ये नाम सुना था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को फिर से नॉर्मल बना लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन्गकुक अचानक टेबल पर हाथ पटकता है, जिससे सब प्लेट्स और ग्लासेस हिल गए। उसका दर्द और गुस्सा दोनों अब कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। फिर उसने टेबल क्लॉथ को झटका और सारे प्लेट्स, फूड और ड्रिंक्स नीचे गिर गए। सब टूट गए। जॉन्गकुक उसे देख रहा था, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों। तयंग हल्की सी सांस लेकर कहता है, बेचारा बोगम, लगता है उसे भी अब थोड़ा और भूखा रहना पड़ेगा। उसने कामली अपना नैपकिन उठाया, कपड़ों पर लगे सॉस को साफ किया और खामोशी से उठकर डोर की तरफ बढ़ गया। जॉन्गकुक उसे देखता रहता है जब वो कमरे से बाहर गया और डोर बंद कर दिया। कुछ देर बाद हल्की सी लॉक्स और चेन के क्लिक होने की आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद तयंग के कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होता गया और कमरे में सिर्फ एक ठंडी खामोशी रह जाता है। जॉन्गकुक वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसका शरीर गुस्से, डर और थकान से काँप रहा था। दोपहर के सूरज की हल्की रोशनी में वो अकेला था, अपने बनाए हुए तूफान के बीच। उसने अपने हाथों से खुद को कसकर पकड़ लिया, जैसे बचपन में उसका पापा उसे अपनी बाहों में लेकर शांत करते थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह अपने दुख और तन्हाई से थोड़ी देर के लिए बच सके। कुछ वक्त बाद एक सोल्जर हॉलवे से गुजरा। उसके सामने वो दरवाज़ा था जिसमें नए लॉक्स और चेन्स लगे हुए थे। पहले ये मेजर का रूम था, लेकिन अब वो एक टेम्पोररी जेल जैसा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि मेजर ने एक प्रेग्नेंट आदमी को अंदर रखा है और उस कमरे में सिर्फ वही जा सकता था, कोई और नहीं। जब भी मेजर बाहर जाता वो सब लॉक्स को चेक करता था। उस सोल्जर ने धीरे से आसपास देखा। उसे ऑर्डर मिला था अंदर जाने का, पर दिल में थोड़ा डर भी था। बस थोड़ा सा देख लूँगा, उसने खुद से कहा, और एक हल्की सी सांस लेकर लॉक्स और चेन को खोलने लगा। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। उसने हल्की सी गला साफ किया और अंदर झाँका। कमरा पूरा बिखरा हुआ था। प्लेट, ग्लासेस और फूड नीचे बिखरे हुए थे। उसने धीरे से कहा, ये सब क्या हो गया? फिर उसके नज़र उस पर गया। एक आदमी जो खिड़की के पास बैठा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसने हाथ में रखा छोटा सा खाना कस के पकड़ लिया, फिर उसके तरफ बढ़ाया। ए लो, थोड़ा खा लो, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो अपने बेबी के लिए ही सही। जॉन्गकुक उसे शांत नज़र से देखता है, जैसे सोच रहा हो क्या करे। सोल्जर ने जल्दी से कहा, फिक्र मत करो, मेजर को नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो चाहता था कि जॉन्गकुक खाना खा ले, उसे नहीं, या फिर उसे ये नहीं बताया कि उसे मेजर नहीं भेजा था। उसके लिए ये सिर्फ एक हेल्पिंग जेस्चर था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि एक निर्दोष आदमी को ऐसे क्यों रुका गया है यहाँ। उसने धीरे से कहा, बस खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेजर को नहीं पता चलेगा। जब वह अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुई, उसने धीरे से कहा, मैं सच में वादा करता हूँ उसे पता नहीं चलेगा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खाना टेबल पर रख दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं आधे घंटे के बाद वापस आऊँगा, बस तब तक कुछ खा लेना, ओके? उसने नरम आवाज़ में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली।
उसका काम पूरा हो चुका था। मेजर ने जो खाना उसके लिए भेजने को कहा था वो उसने सुरक्षित तौर पर पहुंचा दिया था। चाहे उसने अभी तक खाना ना खाया हो। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है, उसके जाने की दिशा में देखता है। फिर उसकी नज़र सिल्वर प्लेट के ऊपर रुक के खाने पर जाकर टिक जाता है। उसके मन में एक पल को एक ख्याल आता है, शायद उसे रोककर देखना चाहिए था कि वो खा रहा है या फिर नहीं। वो सोच रहा था कि क्या उसे बाद में वापस आकर देखना चाहिए, हाँ देख लेना चाहिए जैसे उसने पहले कहा था। तभी एक नरमी भरी आवाज़ उसके कान तक आ जाता है। वो तुरंत ऊपर देखता है। सामने वो लड़का था जो अब बेचैनी से खड़ा था, अपने हाथ घुमाते हुए। वो थोड़ा सा चौंक जाता है पर फिर अपने आप को शांत किया। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, बोगम, क्या वो सच में जेल में है अभी? सोल्जर ने पलक झपकते हुए याद करने की कोशिश की। बोगम, पार्क बोगम, मेडिकल स्टाफ वाला? उसने पूछा। वो धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। हाँ वो ही, जॉन्गकुक नरमी से कहता है। वो हाँ, सोल्जर ने जवाब दिया। उसे कुछ दिन पहले जेल भेज दिया गया था, कुछ ऑर्डर तोड़ने और फिर सीनियर ऑफिसर से झगड़ने के वजह से। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाता है। सोल्जर को अंदर से अजीब सा लगता है, जैसे उसे अब और बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, उसने जल्दी से कहा और जाने लगता है वहाँ से। पर तभी वो लड़का ने फिर से कहता है, रुको, क्या तुम एक खाना बोगम को दे सकते हो? वो दरवाजे के पास रुक जाता है और उसके तरफ मुड़ कर देखता है। उसके हाथ में वही ट्रे था जो सोल्जर छोड़कर गया था उसके लिए। प्लीज़ ये उसे दे देना, जॉन्गकुक नरमी से रिक्वेस्ट करता है। सोल्जर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ जाता है। उसे भी सजा मिल सकती थी, शायद जेल भी। उस सोल्जर ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मुश्किल हो सकता है, उसने माफ़ी भरे अंदाज में बोला। जॉन्गकुक उदास सी मुस्कान देता है। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था आपको। खाना लाने के लिए शुक्रिया। वो थोड़ा मुस्कुराता है और धीरे से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया। जाने से पहले उसने देखा, जॉन्गकुक ट्रे अपने हाथ में उठा लेता है, ढक्कन हटाता है जिसमें एक सैंडविच और सोडा का कैन था। उसे हल्का सा अफसोस हुआ क्योंकि उसे लगा एक खाना उसके लिए काफ़ी नहीं था, पर उसके पास कुछ करने का ऑप्शन भी नहीं था। उसने बस इतना सोचा, काश ये लड़का एक खाना खा ले जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।